सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप इस वक्त चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और उन्होंने यह दावा किया है कि वह इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे जरूर। आपको बता दें कि इस वक्त वो हर जगह जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं और इस चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच जब एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार ने उनसे इस चुनाव पे सवाल पूछा तो क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप, पहले इसको सुनिए। कहाँ से लड़िएगा? थोड़ा सा चंपारण से। फिर तो साफ साफ नहीं हुआ। साफ साफ नहीं हुआ। चंपारण में जी हो जाए। चंपारण साफ साफ नहीं है। अब इससे साफ क्या बोले जी? 2-4 गो मरचा खा के भी यही बात बोलेंगे हम। चंपारण से लड़ेंगे। हाँ एकदम चंपारण, चाहे जौन होगा ना, चंपारण से लड़ेंगे एकदम कन्फर्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा क्रांति का शुरुआत जो है चंपारण से हुआ है जी, ये चीज है। और लोग उसका नाम जानते हैं ना, वो भी, हाँ वो भी वहीं पैदा हुए थे। ठीक है लंग वाल्मीकि नगर। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो है पूरा दुनिया में गया, किसी राजा को हिम्मत नहीं हुआ ना तो लौ कुश ने रोका। और उसी भूमि से मैं हूँ। जब अंग्रेज जब भारत छोड़ के नहीं जा रहे थे ना, गांधी जी पूरा साउथ अफ्रीका से लेके कहाँ घूम लिए और कोई गांधी जी को वैल्यू नहीं दिया तो वो चंपारण में आए, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में इतिहास की किताब में वर्णन है। और चंपारण से जब लिखने ना तो महात्मा गांधी बन गए, काहे कि सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह, समझे ना। तो उस चंपारण से हूँ मैं। और सत्याग्रह का शुरुआत गांधी जी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने बिहार मूवमेंट चलाया और मनीष कश्यप जो है डिजिटल मूवमेंट चला रहा है। और डिजिटल दुनिया है, डिजिटल क्रांति से जो है ना हम लोग जो है बिहार को बदलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से मनीष कश्यप यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी हाल में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि वो चंपारण से ही चुनाव लड़ेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल था कि वो कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो चंपारण से ही लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पार्टी उन्हें यहां से टिकट देती है या फिर नहीं। अगर वहां से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो कहां से लड़ेंगे, यह भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि उनका जहां तक अपना मानना है कि वो चंपारण से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर बीजेपी उन्हें वहां से टिकट नहीं देती है तो फिर हो सकता है कि वो वहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से बीजेपी को भी कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि मनीष कश्यप के चाहने वाले जो हैं सो चंपारण में अधिक है और जो वोट मनीष कश्यप को मिलेगा वो बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। और अगर बीजेपी के साथ वो टिकट मिलता है और बीजेपी के साथ रहकर अगर वो चुनाव लड़ते हैं वहां से, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट बीजेपी से और कुछ वोट मनीष कश्यप अपने खुद से जो उनके चाहने वाले हैं वो सब मिलाकर कहीं ना कहीं वहां से मनीष कश्यप की जीत हो सकती है। हालांकि इससे पहले जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब किसी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था और उस समय वो लगभग 10,000 के आसपास वोट अपने दम पर निकाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर बीजेपी का साथ मिलता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जीत उनकी होगी। हालांकि इन सब मुद्दों में आपका क्या राय है? क्या बीजेपी उन्हें वहां से टिकट देती है? और अगर उन्हें वहां से टिकट नहीं देगी तो फिर कहां से देगी, यह भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे वहां चंपारण से, यह भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद।